अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉलोअप एंड क्लोजिंग के आप लोग फॉलोअप कैसे कर सकते हैं और उसके बाद अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग समझेंगे कि ये फॉलोअप होती क्या चीज़ है। फॉलोअप देखिए, अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं या किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों का फॉलोअप होता है। किसी भी आप प्रोफेशन के अंदर हो ना, तो हर एक जगह पर आप लोगों का फॉलोअप होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये देखा होगा कि आप अगर किसी मार्केट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर मतलब कि कोई ब्रांड है। मैं पेशावर की बात कर देता हूँ। पेशावर में एक ब्रांड है अर्शिन, जो अगर आप वहाँ पर आप जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए तो वहाँ पर आपको बोटल्स वगैरह लेकर आया जाता है। अगर आप गर्मी में जाते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आते हैं आपको। या तो आपको मतलब कि अगर आप सर्दी में जाते हैं तो वहाँ पर चाय का इंतज़ाम होता है। तो इस तरीके से आप किसी अगर सैलून में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका फॉलोअप होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपके साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं, आपके साथ आपको चाय पिलाते हैं ताकि आपके दिल में कुछ ना उनके लिए अच्छे फीलिंग्स पैदा हो जाए। सही है, तो वहाँ पर आपका रिलेशन बिल्ड किया जाता है आपके साथ, और इसके अलावा आपका फॉलोअप भी वहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जिस भी सेल्स एंड मार्केटिंग की प्रोफेशन के अंदर, कंपनी के अंदर किसी भी अगर आप वर्क करते हैं तो आप वर्क पर हर एक जगह पर फॉलोअप जरूर हो, तो हर एक जगह पर फॉलोअप जरूर होता है। सही है, तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी फॉलोअप होता है। अब फॉलोअप स्टार्ट कहाँ से होता है? जब आपके साथ पर्सन ज्वाइन करता है, अब जब आपके साथ व्हाट्सएप पर आ जाता है, सही है, वहां से आप लोगों का फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। सही है, अब यहाँ पर क्या है, आप लोगों का जो फॉलोअप है ना, इसी में ही आपका फ्यूचर है। बिकॉज देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पर्सन ने प्रेजेंटेशन अटेंड कर लिया, उसके बाद उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, अब हम करते क्या है, आगे दौड़ पीछे छोड़, ये वाली कहानी हमारे साथ होती रहती है, जिस वजह से हमारे साथ पर्सन क्लोज नहीं होते। सही है, आपने उनको प्रॉपरली उनकी हर एक एक्टिविटीज के ऊपर आपने नजर रखनी है। आपने उनकी स्टेटस वगैरह देखने हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है। सही है, उनका अगर स्टेटस है तो उनके ऊपर रिएक्ट किया करें। अगर उन्होंने अपनी पिक्चर्स वगैरह लगाई है तो उनके ऊपर रिएक्शन किया करें, वाओ ऑसम, क्या पिक्चर है आपकी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी क्लिक आई है, और क्या ड्रेस पहना है आपने। इस तरीके से ना आपने उनके एक एक्सपोजर हो जाएगा। सही है, आपने मतलब कि बार बार उनके स्टेटस के ऊपर भी आपने जो है उनके रिएक्ट करना है, ताकि उनके दिमाग में हो कि हाँ भाई, ये बंदा जो है, इनके साथ मेरी कुछ बात हुई थी किसी चीज़ के बारे में। सही है, इसके अलावा आप लोग ना वीडियोस इसके अलावा वीडियोस के बारे में भी हम बात करते हैं कि हम कौन सी वीडियोस हम लोगों ने शेयर करनी है, कौन सी नहीं। सही है, लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपना एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है। ठीक है, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने के बाद आप जितने भी आपके पास पेंडिंग में लोग हैं, उन सबको आपने वहां पर ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने हर सुबह एक अस्सलाम वालेकुम मैसेज करना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने उनको मोटिवेशनल कोई कोट हो वो आपने उनके साथ शेयर करना है, और इसके अलावा आपने उनके साथ एक वीडियो शेयर करनी है। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर देख लें, यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से, जो कि पॉजिटिव वीडियो हो, अच्छे वीडियोस हो। ठीक है, तो वो आप उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर जो है मतलब कि शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि हर एक बंदा जब आपका वो वीडियो देखेगा, इस तरह ना उनका जो माइंड होगा वो उसी चीज़ में रहेगा, उसी चीज़ में मोटिवेट होगा। ठीक है, कि हाँ भाई, मैंने किसी के साथ कांटेक्ट किया था और ये चीज़ मैंने करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनके साथ बार बार इस तरीके से रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात की है कि आप लोग क्या करते हैं कि आगे दौड़ पीछे छोड़, ये ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने एक कॉपी लेनी है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की आप लोगों की एक स्पेशल कॉपी होनी चाहिए, जहाँ पर आप लोग लर्निंग भी ले लें। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर के लिए भी आप लोगों ने लर्निंग लेनी है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी लर्निंग लेनी है, प्रोडक्ट्स के बारे में लर्निंग लेनी है, प्लान के बारे में लर्निंग लेनी है। ठीक है, जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, इस बारे में आप लोगों ने लर्निंग लेनी है। ठीक है, और वहाँ पर आप लोगों ने कुछ पेजेस आपने छोड़ने हैं हर मंथ। सही है, तो उसमें क्या करना है, आपने अपने प्रोस्पेक्ट के नेम लिखने हैं। ठीक है, किन के साथ आपने फर्स्ट कॉल आज की है, किसके साथ आपने वीडियो शेयर की है, किसके साथ आपने आज प्रेजेंटेशन पेज शेयर की है। सही है, इसके अलावा किस बंदे ने आज क्लोज किया है। तो इस तरीके से आपने सबकी नेम भी लिखनी है। देखिए, अगर आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में सीरियस बिजनेस करना है ना, सीरियस पैसा कमाना है, तो सीरियस आप लोगों ने इन चीज़ों को लेना भी होगा। सही है, तो अगर आप सीरियस नहीं लेते तो फिर फ़ायदा नहीं है, आप फिर छोड़ दे। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप उसको फिर छोड़ दे, वर्किंग को ही छोड़ दे। क्योंकि अगर आप एक चीज़ को सीरियस नहीं लेते तो वो चीज़ फिर आपको भी सीरियस नहीं लेती। आप लोग अगर फॉर एग्जाम्पल अपना एक फॉर्चून का दुकान ओपन करते हैं, या कोई भी अगर आप कपड़ों का दुकान ओपन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप जो है हिसाब किताब लिखते हैं कि आज मेरे साथ इतने इतने ग्राहक आए। ठीक है, इतने इतनी चीज़ें सेल हुई, सेल्स मीन्स के क्लोज हुई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, सेल जब बिलिंग होती है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजिंग। ठीक है, इतनी इतनी कपड़े क्लोज हुए। सही है,
तो इतने इतने ग्राहक आए और इतने इतने कस्टमर्स को डील किया और वो बगैर कुछ लिए चले गए। तो इस तरीके से आपने एक डायरी ओपन करनी है, उसमें सबके जितने भी आपके साथ प्रोस्पेक्ट होते हैं उन सब के नेम लिखने हैं, और जो फॉलो अप में उनके भी नेम लिखने हैं, जो पेंडिंग में वो भी लिखने हैं, और जो प्रेजेंटेशन दिया है उन वो भी लिखना है, जिनके साथ वीडियो शेयर की है वो भी लिखने हैं, जो क्लोज हुए हैं 1 मंथ के अंदर वो सारे के सारे आपने लिखने हैं। ठीक है, इससे तो ये होगा कि आपकी अपनी वर्किंग का पता चलेगा कि आपने आज क्या काम किया है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में है, कितने पानी से बाहर है। सही है, और आपने फिर सेकंड डे क्या करना है, फिर आपने उससे भी अच्छा काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से है कि आपकी वर्किंग के अंदर इंप्रूवमेंट भी आएंगे और आपको पता भी होगा कि मेरे साथ इतने इतने लोग फॉलोअप में है, पेंडिंग में है, या प्रेजेंटेशन देनी है, या वीडियो शेयर करनी है, या किसको कॉल करनी है। सही है, तो ये कुछ मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए। अब इसके अलावा आप लोगों के साथ मैं कुछ और चीज़ें भी शेयर करना चाहूँगा कि जब हम फर्स्ट कॉल कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों ने जो वीडियो शेयर करनी है, 3 वीडियोस आप लोगों ने उनके साथ शेयर करनी है। ठीक है, और फर्स्ट कॉल के अंदर ही आपने उनको लास्ट में बताना है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट कॉल आप लोगों को गाइड की है, तो उसमें आपने उनको बताना है कि ये 3 वीडियोस आप कब तक देख लेंगे। ठीक है, तो वो आपको बता देंगे कि मैं इंशाल्लाह इस टाइम तक आप ये जो वीडियोस है ये मैं देख लूँगा। सही है, अब वो वीडियोस जब वो देखेंगे तो आपने उसी टाइम उनको मैसेज करना है कि हैव यू वॉच दीज वीडियोस, सो काइंडली शेयर मी योर रिव्यूज़। ठीक है, अगर आप मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर वो रिव्यूज़ वॉइस नोट करने के बजाय, ठीक है, आप उनको कॉल करें और कॉल पर ही आप उनको गाइड करें। सही है, अब जब आप उनको कॉल करेंगे तो आपने उनको अब वीडियो के बारे में आपने किस तरीके से उनसे रिव्यूज़ लेने हैं, अगर वॉइस नोट पर लेनी है या कॉल पर लेनी है तो किस तरीके से आपने लेनी है। आपने उनको बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ये नहीं बताना कि वीडियो कैसे लगी आपको, वो तो आपको यह बता देंगे कि ये वीडियो अच्छी थी या तो बेकार थी। सही है, तो आपने उनको वो चीज़ ही बतानी है जो चीज़ आप उनसे सुनना चाहते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपने उनको लेकर आना है उसी डायरेक्शन के बारे में, उसी डायरेक्शन में आपने उनसे क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, आपको वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, ठीक है, तो वो आपने उनसे वीडियोस में रिव्यूज़ आपने लेने हैं। ठीक है, पहले तो वो आपके साथ वॉइस नोट शेयर कर लेंगे, अप्रिशिएट करने के बाद फिर आपने उनसे क्वेश्चन करना है कि आपको वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, तो वो आपके साथ वो चीज़ शेयर कर लेगा। अगर उनको एक चीज़ अच्छी लगी है, ठीक है, इसमें ये कि आप उनकी नीड भी आइडेंटिफाई हो जाएंगी। ठीक है, आपको उसकी नीड का भी पता हो जाएगा कि ये इनका माइंडसेट क्या है और ये इनका माइंडसेट क्या क्या चीज़ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब मेरे साथ कुछ पर्सन थे जो कि लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। ठीक है, मुझे उनकी नीड का पता था, फिर उसी नीड के हिसाब से मैं उनको मोटिवेट करता था। ठीक है, तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट की नीड आइडेंटिफाई करनी है। सही है, तो अगर आप सैलून जाते हैं तो आपको अगर एक हेयर स्टाइल अच्छा लगता है तो वो भी वहाँ पर भी आपका मतलब कि नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने पिक्चर्स लगाए हुए होते हैं। सही है, तो आप कहते हैं कि मुझे ये करना है, तो फिर उसी हिसाब से फिर वो आपको मोटिवेट करता है, मतलब कि वो उसकी तारीफ भी करता रहता है, तो फिर वो आपको ना इस तरीके से क्लोज करते हैं, वो भी आपसे इसी तरीके से ही बिलिंग करते हैं। तो जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी या सेल्स की कंपनी है तो वहाँ पर नीड आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होता है। सही है, तो आपने इस तरीके से, अगर वो आपको कहेगा कि मुझे ना अगर फॉर एग्जाम्पल पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियो है, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के, तो वो आपको इस बारे में कह देंगे कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, या मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, या मुझे ना यहाँ पर मैंने अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। मतलब डिफरेंट वो अपनी जो है उनका जो भी माइंड अट्रैक्ट जो चीज़ करेगा ना वो आपको बता देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इस चीज़ के ऊपर, इंसान के साथ वही चीज़ होता है जो वो सोचता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नेगेटिव एक चीज़ सोचते हैं तो आपके साथ नेगेटिव चीज़ें हैपन होंगी, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें हैपन होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि अगर आप एक चीज़ को इम्पॉसिबल समझेंगे तो वो इम्पॉसिबल ही होगा, अगर आप एक चीज़ को पॉसिबल समझेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल होगी। ठीक है, ये चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर भी है। तो इंसान का माइंड वही चीज़ उनके माइंड में भी होगा कि हाँ बिल्कुल यार, उनकी नीड होंगी चीज़ कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे अपनी लाइफ के अंदर चाहिए। सही है, तो उसके अंदर आप उसके बाद फिर उनको उसी चीज़ के बारे में मोटिवेट कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। अब जब वो वीडियो देख लेगा उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, आफ्टर 30 मिनट आपने उनको एक मैसेज भेजना है कि कंग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड इन टुडेज मीटिंग, 12 PM हमारा सेशन होता है, या टुमारो भी आप कह सकते हैं। अगर आज सुबह आपने पर्सन को डील किया है तो फिर आप उनको मैसेज करें कि टुडे, ठीक है, अगर आपने 12 बजे के बाद मैसेज उनको डील किया है तो आप उनको कह दें कि फॉर टुमारो सेशन एट 12 PM, सो काइंडली बी रेडी एंड इंस्टॉल जूम ऐप। ये आप अपनी तरीके से एक अच्छा अट्रैक्टिव मैसेज जो है आप बना लें। ठीक है, और आफ्टर वीडियोज़ एंड आफ्टर रिव्यूज़ फिर आपने उनको वो मैसेज ड्रॉप करना है। ठीक है, तो वो आपका मैसेज जो है देख लेगा, वो आपको कह देगा थैंक यू, फिर आपने उनको कहना है इट्स माय प्लेजर। मैं आप लोगों को बच्चों की तरह एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ। सही है, तो ये है ना कि यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप लोगों को
जो सीनियर सिखाते हैं बस वही स्क्रिप्टेड चीज़ें आप लोग अपने प्रोस्पेक्ट को दे देते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी मिस्टेक है यहाँ पर। देखिए पर्सन जो आपका होता है ना वो आपको देख कर आता है, ठीक है। वो कंपनी को देख कर नहीं आता, वो आपको देख कर आता है। तो आपने अपने तरीके से उनके साथ रिलेशन बिल्ड करनी है, ठीक है। ये नहीं है कि जो चीज़ आपको सीनियर बता दे बस वही स्क्रिप्टेड चीज़ें आप उनको भी शेयर कर ले, ऐसे नहीं करना, सही है। अब यहाँ पर वो वीडियोस के रिव्यूज़ भी होगी, आपने कंग्रेचुलेशन का मैसेज भी कर दिया, उसके बाद आपने उनके साथ लिंक शेयर करना है। लिंक शेयर करने के बाद आपने उनको एक वॉइस नोट भेजना है, ठीक है। वॉइस नोट भेजने के बाद वॉइस नोट पर आपने उनको बताना है कि ये इस टाइम पर सेशन होगा, तो आपने ये मस्ट अटेंड करना है। बहुत मुश्किल से आपके लिए हम लोगों ने सीट रिजर्व की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उसकी हाइप भी क्रिएट करनी है और इस तरीके से अर्जेंसी भी बतानी है और उनको ये बताना है कि 5 मिनट पहले आपने ये सेशन ज्वाइन करने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑल ओवर पाकिस्तान भी ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा ना हो कि आपकी जो है सीट वो फिल हो जाए, सही है। तो इस तरीके से वो जब सेशन अटेंड कर ले, सेशन के बाद फिर उनसे कैसे बात करनी है वो भी मैं अभी आपको जो है आगे बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल फॉलोअप के ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है? हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सेशन अटेंड करने के बाद, प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद हम उनका ट्रस्ट इशू बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या है? यहाँ पर आप लोगों ने देखिए डे 1 से जब वो आपका नंबर सेव कर ले, डायरेक्टली आपने उनको सीनियर्स के अचीवमेंट्स और पे आउट्स की वीडियोस, ठीक है, और इकोनेक्स के अंदर जो अचीवमेंट्स होती हैं और जो न्यू पर्सन ज्वाइन करते हैं उनके पोस्टर्स, ये सारी चीज़ें आपने उन बंदे को दिखानी है। बाकी सबको हाइड करिए स्टेटस से, ठीक है। सिर्फ उसी बंदे को टारगेट करें जिन्होंने आपका नंबर सेव किया है और जिनसे भी आपकी फर्स्ट कॉल होनी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जब वो आपकी स्टेटस देखेगा तो वो क्यूरियस होगा इस चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल करने के बाद अब वो सारे स्टेटस देख ले। फर्स्ट कॉल करने के बाद मतलब कि फॉर एग्जांपल वीडियोस देखने के बाद जब आपको उनकी नीड का पता हो जाए कि इस बंदे को ये नीड है, वो इंटरनेशनल टूर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वो पसंद करता है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है? अगर वो इंटरनेशनल टूर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो हमारे इकोनेक्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने ग्लोबल एम्बेसडर रैंक अचीव किया है, तो वो स्टेटस आपने वहाँ पर लगाना है। अगर किसी को कार चाहिए, कार को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करता है, तो फिर आपने क्या करना है? कार वाली जो अचीवमेंट्स है वो आपने वहाँ पर डालनी है, ठीक है। अगर किसी को पैसा चाहिए तो आपने पैसों वाली अचीवमेंट्स वहाँ पर डालनी है। बंदे को जो चीज़ चाहिए ना वो आपने स्टेटस के ऊपर उनको दिखाना है, सही है। तो ये मतलब कि आप स्टेटस किस तरीके से लगाएंगे ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं ना कि आप जब भी पर्सन अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करेंगे तो कभी भी ये नहीं कहना कि आपने करना है या नहीं करना, ऐसा ऑप्शन कभी भी नहीं रखना, ठीक है। आपने उनको ये बताना है कि आप आज करेंगे या कल करेंगे, ठीक है। अब वो प्रेजेंटेशन सेशन अटेंड कर ले, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि मुझे वर्किंग समझ नहीं आई, तो फिर आप उनको अपने तरीके से भी गाइड करें कि यहाँ पर मतलब कि अगर वो आपसे क्वेश्चन करे कि ई-नेक्स, डी-नेक्स या पी-नेक्स क्या होता है, तो उस हवाले से फिर आप उनको बता दें कि हमारा ई-नेक्स का मतलब ये है, एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, फिर पी-नेक्स, फिर डी-नेक्स, डी-नेक्स, फिर बी-नेक्स, फिर पी-नेक्स, ठीक है। हमारे 4 प्रोजेक्ट्स है। हमारा विजन ये है कि हम एक आम से इंसान को उठाते हैं, एजुकेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन वहाँ पर बैठाते हैं, उनको सिखाते हैं, टीच एंड ट्रेन करते हैं। फिर डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर वो 0 से स्टार्टअप लेता है। उसके बाद फिर हमारा ब्रांडिंग आता है कि वहाँ पर फिर वो जब पैसा कमाना स्टार्ट कर ले वो फिर ब्रांडिंग कर लेगा, मतलब कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा पी-नेक्स आता है, प्रॉपर्टी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, जहाँ पर वो मतलब कि एज अ इन्वेस्टर भी काम कर सकते हैं हमारे साथ, सही है। तो ये आपने उनको फिर समझाना है। वो आपको कहेंगे कि अच्छा, आपने उनसे वो आपको खुद ही बता देंगे। जब आप उनसे रिव्यूज़ लेंगे ना कि काइंडली मेरे साथ रिव्यूज़ शेयर कर ले, तो वो आपको ये सब कुछ बता देंगे और आपको पैकेजेस का भी खुद ही बता देंगे, ठीक है। और आपने खुद नहीं बताना कि ये पैकेजेस है, आपने उनसे निकलवाना है, ठीक है। कि और आपने क्या सीखा, अगर वो पैकेजेस का नहीं बताना, आपने उनको और बताना है कि और बता दे और क्या सीखा आपने वहाँ पर, और क्या चीज़ें बताई आपने। जब तक वो पैकेज का नहीं बताना, आपने इस तरीके से उनसे क्वेश्चंस करनी है, ठीक है। और अगर आपको वो पैकेजेस का फिर भी नहीं बता रहा, तो फिर हमको बता सकते हैं कि ओके सही हो गया। इसके अलावा पैकेजेस के बारे में वहाँ पर बात हुई थी, वो कहेगा कि यस ओके, तो फिर आप उनसे बता दें कि कौन से पैकेज से स्टार्टअप लेना चाहते हैं आप। 3.5 मतलब उनको ये भी बता दें कि पैकेजेस के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बेनिफिट्स, इस चीज़ का आपको पता है या नहीं। वो आपको बता दें कि डेफिनेटली मुझे पता है, सही है। अगर उनको पता है तो आप उनको कहें कि फिर किस पैकेज से आपने स्टार्टअप लेना है। अगर उनको नहीं पता, फिर आपका काम है कि उनको गाइड करना, ठीक है। उनको 3,500 वाले पैकेज के बेनिफिट्स बताना, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, और 7,000 का जो पैकेज है 12,000 इन 17,800, ये जितने भी पैकेजेस है इसके आपने उनके बारे में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपने उनको क्लियर करने अच्छे से, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपको प्रोडक्ट्स का पूछेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स है, तो आप PDF एक दफ़ा देख भी लें हमारे प्रोडक्ट्स का,
तो उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनको बता दें कि कॉस्मेटिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, ग्रोसरी का सामान होता है जो ऑलरेडी हम लोग घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपसे यूँ भी क्वेश्चंस करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स हम लोगों ने क्यों लेनी है, ठीक है, हम लोगों को मतलब कि क्यों लेनी है। तो आप उनको ये बता सकते हैं कि देखिए किसी भी कोई भी बिज़नेस अगर आप स्टार्टअप लेते हैं मतलब कि क्यों लेनी है, इसका मतलब है कि हम उनको बताना है कि अपने लिए लेनी है, ठीक है, अपनी पर्सनल ज़ात के लिए अपनी शॉपिंग करनी है जस्ट एक दफ़ा, और साथ आपको कंपनी की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी जहाँ पर आप मतलब कि वर्क कर सकते हैं, मतलब कि आप कंपनी के साथ आप एज अ बिज़नेस पार्टनर काम कर सकते हैं, सही है। अब वो आप क्यों लेनी है, ठीक है, हमें क्यों लेनी चाहिए, आप उनको ये बता सकते हैं कि देखिए ये इसलिए लेनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपका अपना कपड़ों का एक दुकान है, ठीक है, जब तक आप उस दुकान के कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है, सामने वाला बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। अब जब आप पैकेज यहाँ से लेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे, इसके बेनिफिट्स आपको पता होंगे, तभी जाके आप किसी और के साथ इसके बेनिफिट्स जो है शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसलिए भी ज़रूरी होते हैं। अब बहुत सारे लोग आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स हमने सेल करने हैं, उन्हें कहे कि सेल करने नहीं है, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हम अपनी ज़ात के लिए लेते हैं, ठीक है, और आपसे कहेंगे कि हाँ करना क्या है, फिर भी आपसे ये क्वेश्चन करेंगे तो आप उन्हें बता दें कि यहाँ पर टीम बिल्डिंग करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, मीन्स कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है, उसमें एक स्ट्रेटजी होती है नेटवर्क मार्केटिंग कि हम टीम बिल्ड करेंगे, टीम के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उनको गाइड करना है। अब यहाँ पर कुछ पर्सन आपको कहेंगे कि पैसे नहीं है, पैसों का फिर क्या करना है। मैंने ऑलरेडी कल वाली वीडियो में भी ये चीज़ मतलब कि ऑब्जेक्शन को हैंडल किया है कि अगर कोई बंदा आपको कहे कि पैसे नहीं है, सही है, तो इससे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने क्लोजिंग कैसे करनी है। देखिए टीम क्लोजिंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है हाइप क्रिएट करना, ठीक है, हाइप क्रिएट करना, अर्जेंसी क्रिएट करना, और अगर आप उनकी मतलब कि कंपनी के अंदर कोई ऑफर जा रही है उसकी हाइप क्रिएट करना उनके सामने, या अगर आपको उनको सीनियर ऑटोस्पेल का आपने उनको गाइड किया है, ठीक है, तो सीनियर ऑटोस्पेल से भी आप लोग अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब अर्जेंसी क्रिएट कैसे करनी है, देखिए अगर आपका एक कोई पर्सन है, ठीक है, वो कहता है कि मैंने 3 दिन बाद ज्वाइन करना है, आप उन्हें कहे कि देखिए सीनियर ऑटोस्पेल अगर आपने उनको गाइड किया ना, सीनियर ऑटोस्पेल से अच्छी खासी अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप उन्हें कहे कि देखिए अगर आप मेरे साथ 2 पर्सन अगर आपसे पहले ज्वाइन हो गए, ठीक है, 1 या 2 पर्सन आप अगर आप उन दोनों पर्सन से पहले ज्वाइन हो गए तो मेरे जो उसके बाद आपके साथ मेरे उसके बाद अगर पर्सन ज्वाइन होंगे तो उनको मैं अगर लेफ्ट साइड के ऊपर लगाऊंगा तो उससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इस तरीके से आप उनके सामने ना अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, सही है। और इसके अलावा कभी कभार अगर लगे ना कि पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव है और इनको जल्दी ज्वाइन कराना है तो फिर आप उनको ऑफर दे सकते हैं कि अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो ये जो मतलब 3,500 का पैकेज है तो ये आपको 3,000 में मिलेगा, ठीक है, अगर 7,500 का पैकेज है तो आपको 7,000 में मिलेगा, सही है। तो इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभार अगर आपके साथ पर्सन एक ज्वाइन कर लेता है, एक बंदा अगर आपके साथ ज्वाइन करता है तो आप उनको मैसेज करिए, आपने अगर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया है ना वहाँ पर तकरीबन 20-30 लोग हैं, ठीक है, अगर आपके पास पर्सन की पेमेंट आती है वो स्क्रीनशॉट आपने उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर जो है सेंड करना है और बताना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ आज ज्वाइनिंग हुई है, अगर आप ज्वाइन करना। मैसेज आपने ऐसे करना है ना कि सिर्फ उसी बंदे को कह रहे हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कि मेरे साथ ये एक पर्सन ज्वाइन हुआ है 3,500 का, अगर आपने ज्वाइन करना है तो बता दें, ये मैं आपके डाउन में लगा लूँगा, ठीक है। और ज्वाइन भी करना अपने 6 बजे से पहले है, सही है, 6 बजे से पहले इसलिए क्योंकि ये पर्सन का फिर मैंने अकाउंट भी क्रिएट करना है और मैं चाहता हूँ कि आप उनसे पहले ज्वाइन करें ताकि आपके अकाउंट में क्रिएट कर लूँ, जल्दी से मैं आपकी आईडी भी एक्टिव कर लूँ और फिर उस बंदे को फिर मैं आपके डाउन में लगा लूँ। इस तरीके से आप भी मतलब कि हाइप क्रिएट कर सकते हैं। अब 30 लोगों में से तकरीबन अगर 10 लोग भी आपको रिप्लाई करें कि हाँ हाँ मैंने ज्वाइन करना है, सही है। अब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आपके साथ ज्वाइन करता है तो फिर मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे ऑफर करते हैं कि सर यासीन मेरे साथ पर्सन ज्वाइन हुआ है, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर मतलब कि ये मैं आपके डाउन में लगा लूँ, सही है। अब मैं कहूँगा कि हाँ अब मैं आपके डाउन में तो आ गया, ठीक है। अब उस बंदे को क्या करना है, अब दूसरा बंदा भी आपको कहेगा कि मैंने भी ज्वाइन करना है, ठीक है, उस बंदे को इस बंदे के डाउन में लगाना है। आपके साथ जो पेंडिंग में बंदा था उसको फिलहाल साइड पर रखे, ठीक है। अब तीसरा बंदा अगर आपके साथ आएगा ना कि मैंने भी ज्वाइन करना है, उस बंदे को भी इस तीसरे वाले लोग जो दूसरा बंदा था इनके डाउन में लगा ले। अगर चौथा बंदा आता है तो उनको तीसरे वाले बंदे के ऊपर लगा ले, ठीक है। 5वां बंदा आता है तो उसको छठे जो है चौथे वाले बंदे के ऊपर लगा ले। अगर छठा बंदा आता है तो उसको 5th पर्सन के डाउन में लगा ले, ठीक है। अगर आपके साथ पेंडिंग में बंदा था वो लास्ट में उनके डाउन में लगा ले, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अच्छी खासी ज्वाइनिंग्स लगा सकते हैं अगर आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया है और आपने वहाँ पर उनको फॉलोअप में। ये नहीं है आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली अगर कहानी है ना तो एक भी बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप मतलब कि कर सकते हैं। हाइप कैसे क्रिएट करनी है, हाइप आप लोग स्टेटस से क्रिएट कर सकते हैं, सही है। मतलब कि एक्साइटमेंट के साथ मैसेजेस करने हैं, जिस तरीके से आप लोग कहते हो ना पठान मूवी आई थी वो
क्या सॉन्ग था उसमें यार, तबाही की है उन्होंने। ऐसी हाइप क्रिएट करनी है, तारीफ ही एक्साइटमेंट के साथ, फीलिंग इमोशंस के साथ, जिस तरीके से आप कहते हैं ना, ओफ क्या मूवी थी ठीक है। तो इसी इमोशंस, इसी फीलिंग्स के साथ आपने क्या करना है, तारीफ ही करनी है, ठीक है। कि क्या मतलब कि अगर कोई एक मतलब कि किसी का पे आउट आ जाए, किसी सीनियर का पे आउट आ जाए, तो आपने इसी फीलिंग्स के साथ आपने वो स्टेटस लगाना है, कैप्शन भी इसी फीलिंग के साथ होना चाहिए, ठीक है, ताकि थोड़ी सी हाइप क्रिएट हो जाए। तो इस तरीके से मतलब कि आप पर्सन को मतलब कि अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लोज कैसे करना है, अब यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें हैं ना कि आपके अंदर बिलीव भी होना चाहिए, कि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि ये बंदा अगर मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो मैं इनकी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। ये बिलीव आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब उस पर्सन को आपने क्लोज कैसे करना है, आपने ये नहीं बताना कि करना है या नहीं करना, ये बताना है कि आज करना है, ये 17 का वाला पैकेज लेना है, 12 के वाला लेना है, 7000 वाला लेना है या 3000 वाला लेना है, कौन से पैकेज से आप स्टार्टअप लेंगे। वो आपको कहेंगे कि इस पैकेज से, ओके आज करेंगे, कल करेंगे। वो कहेंगे कि आज करूँगा, ओके इजी पैसा में पैसे भेजेंगे, जैज़ कैश में पैसे भेजेंगे या बैंक अकाउंट में, तो आप कहेंगे इजी पैसा में, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से आप उनको ना क्लोज करेंगे। कल किस टाइम तक आप करेंगे ताकि मैं आपकी सीट रिजर्व करूँ, वो आपको कहेंगे कि 6 बजे तक। अब जब कल का दिन आएगा ना, तो आपका हक बनता है कि आप उनसे पूछे कि अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, लेकिन इससे पहले आपने उनको सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज करना है, ठीक है। आपने उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज करना है और मोटिवेशनल कोड उनके साथ शेयर करना है। अब आपका हक बनता है कि उनसे जाके पूछें कि अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सर, जल्दी से बताएं कि अभी आप बिलिंग कब तक करेंगे, मतलब कि पेमेंट आप कब तक भेजेंगे ताकि मैं आपकी अकाउंट क्रिएट कर लूँ और आपकी सीट रिजर्व करूँ, ठीक है। तो क्योंकि मेरे सीनियर्स भी मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी तक पर्सन की अमाउंट नहीं आई, तो काइंडली मुझे जल्दी से आप बता दें। इस तरीके से आप अर्जेंसी क्रिएट करें, ठीक है। पर्सन को सोचने पर मजबूर नहीं करे। अगर एक इंसान की जहन में ना पॉजिटिव ख्यालात के बजाय नेगेटिव ख्यालात ज़्यादा आते हैं, ये इंसानी फितरत है, क्योंकि शैतान 24 घंटे हमारे साथ ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से आप पर्सन से पेमेंट मंगवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फिर हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अलग से वीडियो आ जाएंगी। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि पिंटरेस्ट एप्लीकेशन का मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वहाँ से आप लोग को किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल का प्रमोट कर सकते हैं, सही है। तो मैं आपको पूरा वीडियो एडिटिंग भी बताऊंगा कि इस तरीके से आप पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से वीडियो डाउनलोड कर ले और कैसे आपने उनको एडिट करने, कैसे इंस्टाग्राम पर अपलोड करने, क्या क्या हैशटैग्स लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ये पूरा कोर्स मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपने कंटेंट बनाना है, ठीक है। कंटेंट आप लोगों ने कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह पूरा कोर्स आप लोगों को मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। कंटेंट बनाने के लिए भी आप लोग जो है पे करते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, सही है। तो ये रही हमारी क्लोजिंग एंड फॉलोअप की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसके रिव्यूज़ जो होंगे अपने मुझे यूट्यूब चैनल के जो हमारा होता है कमेंट सेक्शन, वहाँ पर आपने बताने हैं। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब आएंगी फिर आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। और पिंटरेस्ट का जो है वो मेरा आपके साथ तो जो है प्रॉमिस है कि वो पूरा कोर्स मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है कंटेंट बना सकते हैं और उसको प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ से कैसे लीड्स आप लोग जनरेट कर सकते हैं, सही है। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।